मोस्ट ऑफ द टाइम न्यू एस्पिरेंट्स को ये बताया जाता है कि पीएसयू जॉब इज वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब ऑफ इंडिया। पीएसयू जॉब आपको वर्क लाइफ बैलेंस, एक चिल लाइफ, गुड सैलरी, गुड पर्क्स, ब्ला 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 बहुत सारी चीजें ऑफर करती है। इन सारी चीजों को सुनने के बाद जो एक नया एस्पिरेंट होता है वो बहुत ही आसानी से पीएसयू जॉब ज्वाइन कर लेता है, लेकिन सच्चाई इससे कुछ बिल्कुल ही अलग होती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे टॉप 6 मिथ अबाउट पीएसयू जॉब्स के बारे में। ऐसे मिथ जो कि इंटरनेट पे, जो कि कोरा पे, जो कि हर जगह बहुत ही धड़ल्ले से फैलाए जाते हैं, जहां पे ये बताया जाता है कि पीएसयू ऑफर दिस, पीएसयू ऑफर दिस, पीएसयू ऑफर दिस। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल से बताते हैं कि क्या पावर है, पीएसयू में क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, बट जो अंदर की बात है वो आपको कोई नहीं बताता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ मिथ्स के बारे में जो कि बाहर मार्केट में तो फैले हुए हैं, बट इन रियलिटी जो सच्चाई है वो उनसे बिल्कुल अलग है। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। नंबर वन पे मैं बात करने वाला हूं जॉब सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों, पीएसयू जॉब में जॉब सिक्योरिटी एक बहुत ही ज्यादा मिथ है। सभी लोगों को लगता है कि पीएसयू जॉब एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब है जो कि हमेशा ही जॉब सिक्योरिटी ऑफर करती है। ये बात सही भी होती अगर मैं ये वीडियो 1970s 1980s में बना रहा होता। 1970s 1980s में ये बात बिल्कुल सही थी कि पीएसयू जॉब एक बहुत अच्छी जॉब होती थी और ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड होती थी, एक बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तरह होती थी जहां से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता था। लेकिन अगर मैं बात करूं करंट सिनेरियो की, जहां पे कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट चाहिए है और गवर्नमेंट पीएसयू को सिर्फ इसलिए ही देख रही है बिकॉज पीएसयू उनको प्रॉफिट देती है, तो इस समय पे जो जॉब सिक्योरिटी है वो एक मिथ बन जाती है। वो मिथ इसलिए बन जाती है कि अगर आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं अगर वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट दे रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी आपकी लॉस दे रही है तो फिर गवर्नमेंट उसमें कोई बहुत ज्यादा टेक पार्ट नहीं लेती। अगर आपकी कंपनी, अगर आपकी पीएसयू लॉस कर रही है और गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट नहीं है, देन देयर आर चांसेस कि पीएसयू बार बार वीआरएस निकालती रहती है और आपको धीरे धीरे करके रिटायर करने की तरफ कोशिश करती रहती है। कई लोगों को फोर्सफुली भी रिटायर किया जाता है। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा मिथ है। इसके अलावा एक और रीजन है, जब से गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ देखा है उस समय से जॉब सिक्योरिटी की हालत खराब हो गई है। आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया को जैसे ही गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया उनमें से कुछ लोगों ने जॉब छोड़ दी, उनमें से कुछ लोगों को निकाल दिया गया और कुछ बहुत ही ज्यादा गिने चुने लोगों को ही जॉब पे रखा गया। तो इसलिए जॉब सिक्योरिटी जो कि ये बताया जाता है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी में है, वो एक बहुत ही बड़ा मिथ है। नंबर टू इज वर्क लाइफ बैलेंस। दोस्तों, दूसरा मिथ सबसे बड़ा जो पीएसयू जॉब्स के बारे में है वो ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस पीएसयू जॉब में बहुत होता है। दोस्तों, अगर मैं कुछ जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कि आईएएस डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कि एक दो और डिपार्टमेंट हो गए, उनको अगर मैं छोड़ दूं तो मोस्ट ऑफ द पीएसयू ईदर ऑफर्स अ फील्ड जॉब और अ सेल्स जॉब और अ टेक्निकल जॉब, जहां पे जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता है आप उस साइट को, आप उस जगह को नहीं छोड़ सकते हैं। प्लस और इफ यू आर इनटू सेल्स और यू आर इन एनी टेक्निकल रोल, देन देयर आर चांसेस कि आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लगेगा, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा लगेगी। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो कि देखने में लगता है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बहुत अच्छा होता है, वो एक मिथ है। मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक सेक्टर कंपनियां में शिफ्ट जॉब होती है बिकॉज जो प्लांट होता है या जो फैक्ट्री होती है वो 24/7 ऑपरेट होती है, तो शिफ्ट जॉब होती है और शिफ्ट जॉब अपने आप में एक बहुत बड़ी सरदर्दी है। तो अपने आप में आपका वर्क लाइफ बैलेंस शिफ्ट जॉब की वजह से वैसे ही बेकार हो जाता है। नंबर 3, कैरियर ग्रोथ। थर्ड मिथ अबाउट पीएसयू इज कि पीएसयू में जाने पे आपकी कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा मिथ है। पीएसयू में जाने पे आप एक प्रमोशन के लूप में फंस जाते हैं। प्रमोशन का लूप मोस्ट ऑफ द टाइम पैरामेडिकल होता है, जहां पे कि आपका लक, आपकी सोर्स और ऑब्वियसली हार्ड वर्क, ये तीनों चीजें मैटर करती हैं। अगर ये तीनों चीजें हैं भी, फिर भी देयर आर चांसेस कि आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। ये तो मैं कंपनी के अंदर की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप कंपनी के बाहर जाते हैं, अगर आप बाहर जॉब लेने जाते हैं और अगर आप एक बार पीएसयू में आ गए तो आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है, आपकी जो टेक्निकल ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट रुक सी जाती है बिकॉज बहुत ही ज्यादा कोई टेक्निकल काम नहीं है। प्लस बाहर की जो कंपनियां होती हैं वो पीएसयू में किए गए काम को बहुत ज्यादा ऑफर, बहुत ज्यादा इमेज, बहुत ज्यादा उनकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो आपकी जो करियर ग्रोथ है वो कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर बहुत अच्छी नहीं होती है जैसा कि आपको दिखाया जाता है। नंबर 4, पीएसयू रिक्वायर्स टेक्निकल स्किल्स। दोस्तों, नंबर 4 मिथ ये है कि पीएसयू में ये बोला जाता है कि आपके पास बहुत ही ज्यादा साउंड टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मिथ है। क्यों? पीएसयू में, हर एक पीएसयू में ज्यादातर काम, सभी काम
कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं। सारा का सारा डिजाइनिंग वर्क, सारा का सारा ड्राइंग वर्क, सारा का सारा कैड वर्क, सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स या थर्ड पार्टी हर एक कंपनी के साथ, हर एक पीएसयू के साथ अटैच होती है। आपका वहां पे जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट को टाइमली खत्म करना और उसका बिल निकालना होता है। जो एग्जीक्यूशन पार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्टर करता है, जो ड्राइंग पार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्टर करता है, जो भी सामान, जो भी कुछ टेक्निकल पार्ट होता है वो सभी कॉन्ट्रैक्टर करता है। तो ये जो बात है, ये पीएसयू में टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती है, ये भी एक सबसे बड़ा मिथ है। नंबर 5 पे मैं बात करने वाला हूं करप्शन इन पीएसयू। या दोस्तों नंबर 5, लोगों को बाहर से लगता है कि पीएसयू इतनी बड़ी कंपनी है, 10-10, 20-20 लाख करोड़ की कंपनियां हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा करप्शन होता होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीएसयू में करप्शन नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम पीएसयू में जाएंगे तो आप करप्शन कर सकते हैं, बट देयर इज नॉट अ सिंगल पॉसिबिलिटी कि आप करप्शन कर सकते हैं। अगर जो आदमी करप्शन करता है तो देयर आर वेरियस चांसेस कि उस आदमी को, उस पर्सन को पकड़ लिया जाए, उसके ऊपर कमेटी बैठा दी जाएगी और करप्शन के नाम पे आपको कंपनी से बाहर भी किया जा सकता है। बिकॉज करप्शन पीएसयूज में नहीं होता है जैसे कि और अदर सरकारी डिपार्टमेंट्स में होता है। नंबर 6, एमटेक एमबीए पीपल गेट प्रेफरेंस। दोस्तों ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर लोगों को लगता है कि मैं एमटेक कर लेता हूं, बीटेक के बाद एमटेक कर लेता हूं, या फिर बीटेक के बाद एमबीए कर लेता हूं और उसके बाद पब्लिक सेक्टर कंपनी में जाऊंगा तो उनको बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। नहीं, जो आप प्रमोशन है वो आपका टाइमली ही होगा, जो आपकी जॉब है, जो आपका ग्रेड है वो भी आपको टाइम से ही मिलेगा। अगर आपने एमबीए कर लिया है, अगर आपने एमटेक कर लिया है, इट डजेंट मैटर। वहां पर जाके आप सभी लोग एक तरीके से ही, चाहे आप बीटेक पास की हो, चाहे आप एमबीए की हो, चाहे आप मास्टर्स की हो, आपको कोई बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। प्रेफरेंस के नाम पे सिर्फ आपको ये बोला जाता है कि आपको 1 ग्रेड या 2 ग्रेड आपको ऊपर कर दिया जाएगा, बट उतनी ही आपकी एज भी ज्यादा है। सो इवेंचुअली अगर मैं देखूं तो पीएसयू में अगर आप हैं तो बीटेक, एमटेक, आईआईएम, मास्टर्स सब लोग एक ही लेवल पे काम करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एमबीए या मास्टर्स वालों को कोई बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली है, तो ये नहीं होता है। मार्केट में ये मिथ है कि जिन लोगों ने आईआईएम या एमबीए किया हुआ है उन लोगों को कुछ प्रेफरेंस मिलेगी, बट दिस इज अ मिथ। तो दोस्तों मैंने आपको 6 मिथ के बारे में बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द कमेंट्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।